जिस जमात में औलिया होंगे उर्स उन्हीं के यहाँ होगा। सुभान अल्लाह, वाह बहुत जिस जमात में कोई वली नहीं तो वहाँ कभी उर्स नहीं। हमारे यहाँ कसरत से औलिया हैं तो उर्स भी कसरत से होता है। बेशक, वाह, अब ये औलिया हैं किस लिए? हमें और आपको सीधी राह दिखाने के लिए। ये कहीं किसी दरख्त के अंदर से निकल करके नहीं आते, इसी जमीन पर रहते हैं, मगर दुनिया में रह करके भी वो दुनिया से किनारा कश हो जाते हैं तो अल्लाह उन्हें ये मकाम अता फरमा देता है। बेशक, वाह बहुत खूब। और ये भी याद रखिए कि वली वही होगा जिसके पास इल्म और अमल की दौलत होगी। हजरत सीदना इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया है, मा जअलल्लाहु जाहिलन वलियन क़त्तो, अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को वली नहीं बनाया। कोई बेइल्म वली नहीं हो सकता है। वली वही होगा जो साहिब इल्म होगा। अब इल्म कोई जरूरी नहीं है कि दारुल उलूम में 10 साल दाखिले के बाद मिले। ये कोई जरूरी नहीं है कि इल्म उसी वक्त मिले जब किसी मदरसे में और किसी दारुल उलूम में आप एडमिशन ले लें। ये कोई जरूरी नहीं है कि दारुल उलूम अमजदिया रज़विया घूसी शरीफ में आप एडमिशन लें, जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ में एडमिशन लें, हजरत अल्लामा खलील अहमद साहब के इदारे में एडमिशन लें, मुफ्ती बदरुद्दीन साहब के दारुल उलूम में दाखिला लें। ये कोई ज़रूरी नहीं है। इल्म बगैर एडमिशन के भी मिल सकता है। मशहूर है, गुजरात में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो अपने तलबा को पढ़ाते थे, मगर सारे तलबा, खुली हुई बात है कि एक जहन के नहीं होते। कोई बहुत ही ज़हीन होता है, माइंडेड होता है, कोई कुंद जहन होता है, कम अक्ल होता है। शागिर्दों में एक शख्स ऐसा था जो सबक याद करने की कोशिश करता था, उसके बावजूद उसे सबक नहीं याद होता। उसने एक रोज अपने साथियों से पूछा कि तुम लोग क्या खाते हो कि दिमाग इतना तेज है और सबक तुम याद कर लेते हो। साथियों ने मजाक किया, उसका इस्तेहजा किया और मजाक के तौर पर उससे कहा कि हजरत जहां पर वजू करते हैं, पानी गिरते गिरते जहां पे काई जम गई है, हम लोग उसी में से थोड़ा थोड़ा खाते हैं, इसीलिए हम लोगों का जहन तेज है। वो भी किस्मत का मारा, परेशान हाल, दूसरे रोज अंधेरे में इशा की नमाज के बाद जाकर उस्ताज गिरामी जहां पर वजू करते थे और काई जमी हुई थी, उसे थोड़ा थोड़ा लेकर के खा रहा था। इत्तेफाक से हजरत नमाज पढ़ करके बाहर निकल रहे थे, नजर पड़ी तो फरमाया कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, हजरत मैंने अपने साथियों से अपनी बात रखी तो उन्होंने मुझसे बताया कि हजरत जहाँ पे वजू करते हैं, पानी गिरता है, काई जमती है, उसी को हम खाते हैं तो हमें सबक याद हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं भी खा लूं ताकि मुझे भी सबक याद हो जाया करे। इतना सुनना था कि उस्ताद का दिल शफकत से भर गया। सुभान अल्लाह, वाह, इतना सुनना था कि उस्ताद का जज्ब ए शफकत बेदार हो गया और उसी हालत में उस शागिर्द को अपने सीने से लगा लिया सुभान अल्लाह, वाह और वाह, फरमाया, बेटे जाओ, अब कल से तुम्हें पढ़ाना है, सुभान तुम अल्लाह, सबक पढ़ाओगे। सुबह हुई, उस्ताद दरसगाह में नहीं आए। अब साथी बैठे हैं, उस्ताद का इंतजार हो रहा कि अभी आते हैं और फिर सबक शुरू होगा।
मगर उस्ताद वक्त पर नहीं आ सके, वक्त गुजरता गया। अब वही तालिब इल्म जिसे सबक याद नहीं होता था, उसने कहा आज सबक मैं पढ़ाऊंगा। सुभान साथियों ने अल्लाह, मजाक वाह। उड़ाया और कहा ये देखो, जिसको खुद सबक नहीं याद है वो सबक पढ़ाएगा। तो अब दोस्तों ने मजाक के तौर पर कहा चलो चलो पढ़ाओ, देखें कैसे पढ़ाते हो। उसने कहा बिल्कुल पढ़ाऊंगा। अब जब किताब खोली गई और इल्म का उसने दरिया बहाना शुरू सुभान किया, अल्लाह, वाह 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 वाह। असबाक का उसने जब मुताला लोगों के सामने रखना शुरू किया, साथी हैरान कि आखिर आज ये इनकलाब कैसे हो गया, इसके अंदर ये तब्दीली कैसे आ गई। अब हैरान हैं, उसकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, इल्मी बातें सुन रहे हैं, इल्म के नुक्ते सुन रहे हैं, सबक पढ़ रहे हैं, और वो बेतहाशा अपने इल्म का जौहर दिखाता जा रहा है। साथियों ने पूछा ये इनकलाब कैसे आया। कहा तुमने जो नुस्खा बताया था वाह, उसी वाह, पर मैंने सुभान अमल अल्लाह, किया है। सुभान अल्लाह, वाह तूने वाह, पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत वाइज मेरे तेरे पीने में। सुभान अल्लाह, लोग वाह, सिर्फ किताब से पीते हैं, मगर सुन्नी किताब से भी पीता है और निगाह से भी पीता है। सुभान अल्लाह, वाह, तभी तो कहता है निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट सकती हैं जंजीरें। सुभान ये अल्लाह, सुन्नी का नसीबा है कि वो किताब से भी पढ़ता है और निगाह से भी पढ़ता है। निगाह से वो पढ़ाते हैं जो साहिब कश्फ व करामत होते हैं, जिनको रब्बे कदीर स्पेशल कुव्वत अता फरमाता है। और ये सिलसिला ऐसा नहीं कि आज कायम हुआ है, ये सिलसिला तो मुस्तफा जाने रहमत से चला आ रहा है। इसलिए कि रसूल पाक की निगाहे इनायत जिधर उठ गई, आला हजरत की जबान में जिस तरफ उठ गई, वाह, वाह, दम वाह, में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत है ये कि निगाहों से भी पिलाया जाता है। क्या आपने नहीं सुना कि जब एक मौके पर हजरत सीदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी की बारगाह में जाकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह अस्मउ मिनका हदीसन कसीरा, मैं आपसे बकसरत हदीसें सुनता हूँ, आप जो फरमाते हैं मैं उसे बहुत गौर से सुनता हूँ, लेकिन याद रखने के बावजूद कुछ न कुछ बातें ज़हन से मिस कर जाती हैं, मैं कुछ भूल जाता हूँ। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, नहीं ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। नबी ने ये नहीं फरमाया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बल्कि इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा उब सुत्रेदा अका, अपनी चादर फैलाओ। पता क्या चला, अल्लाह वालों की बारगाह में दामन फैलाना ये शिर्क और बिदअत नहीं है, ये मेरे मुस्तफा ने अपने मानने वालों को तरीका बनाया। सुभान अल्लाह, वाह, इसीलिए हम अल्लाह वालों की बारगाह में अपना दामन फैलाते हैं, ताकि उस खाली दामन में वो अपनी निगाहे करम से जो चाहे अता फरमा दें। सुभान अल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, अब सुत्रेता अका, ए अबू हुरैरा अपनी चादर फैला दो। और ये हदीस शरीफ तो वो है कि हजरत मुफ्ती बदरुद्दीन साहब ने कम से कम मेरी मालूमात में 20 मरतबा तो बुखारी शरीफ में सिर्फ पढ़ा ही नहीं होगा बल्कि पढ़ाया भी होगा, इसलिए कि एक जमाने से ये शेखुल हदीस के मनसब पर हैं। और देख लीजिए इनको, अभी ये जवान हैं, नौजवान तो नहीं मगर जवान हैं। ये 20 साल से बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं और जानते हैं ये शागिर्द हैं हुजूर मुहद्दिस कबीर के, जो तकरीबन 60 साल से बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं।
अब आप सोचिए मेरे मुहद्दिसे कबीर का दर्जा कितना बुलंद होगा और अल्लाह ने किस कदर इस सीने में इल्म व मार्फत का खजाना रखा होगा। यही तो वजह है 94 साल की उम्र में आदमी पहुंच जाता है तो दांत टूट करके ऐसे कि बोलने के काबिल न रहे, चेहरे की झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं जब आप काम करना बंद कर देता है। मगर बड़े बड़े उलमा जब मुहद्दिसे कबीर को आज पा जाते हैं तो सोचते हैं कुछ इल्मी मुश्किल पेश कर दें ताकि यहाँ से उसका जवाब। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। इस उम्र में दिमाग इतना तेज और मसला बताने के बाद फिर फरमाएंगे क्या बताऊं, अब बात जहन में नहीं रह जाती है। जब इस उम्र में इल्म की जवानी का ये आलम है, जवानी में इल्म कैसा रहा होगा। यकीनन वो नाइबे सदर शरिया है, यकीनन वो जानिशीने सदर। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त हिंदुस्तान में जितनी अमानतें मेरे मुहद्दिसे कबीर के दिलो दिमाग में है वो किसी और के पास नहीं है। हुज्जतुल इस्लाम जो सरकार आला हजरत के बड़े शहजादे जिनके जलवे को देखकर न जाने कितने गैरों ने दामने इस्लाम से वाबस्तगी इख्तियार कर ली थी, उस जलवे को पूरे हिंदुस्तान में कोई देखने वाला अगर मौजूद है तो एक मुहद्दिसे कबीर की जमात अली शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जलवे को अगर कोई अपनी नजरों में इस वक्त तक रखे हुए है तो वो मुहद्दिसे कबीर की जात है, जिसने मुहद्दिसे आज़म की तजल्लियात को अपने दिमाग में और अपने आंखों में जमा रखा है। वो तन्हा मुहद्दिसे कबीर है जिसने सदरुल शरिया को अपनी नजरों से सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि गोद में जिसकी परवरिश पाया हो और जिसके फैजान को अपने सीने में समाया हो वो जात मुहद्दिसे कबीर। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आप कितने खुश नसीब हैं। आप अंदाजा लगाएं 1400 साल के बाद जब चलता है जैसे अगर आपने पानी में एक पत्थर डाला तो जाहिर सी बात है उसमें लहर आती है, उसमें मौजें आती हैं और मौजें कुछ दूर जाने के बाद खत्म हो जाती हैं। ये लहरे इल्म है जो मदीने मुनव्वरा से चली है और ऐसी लहर इसमें है कि 1400 साल के बाद आज इस लहर का आलम यह है कि निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। जब 1400 साल के बाद वारिसे मुस्तफा के इल्म का ये जलवा है तो मेरे मुस्तफा के इल्म के जलवे को कैसे कोई अपनी नजरों में समा सकता है। बस ये कहा जा सकता है कि और कोई गायब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तो पे करो तो। नारे तकबीर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर को फैला दो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चादर को फैला दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक का ऐसे ही लब बनाया और फिर उस चादर में डाल दिया। वहाबी होता तो कहता इसमें कुछ तो है नहीं, न कोई जड़ी बूटी है, न कोई माजून है, न कोई टेबलेट है, न कोई दवा है। मगर वो वहाबी नहीं थे, वो सहाबी थे। इसलिए उनका अकीदा ये था कि मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वो जानते थे कि मुस्तफा बज़ाहिर खाली हाथ मेरी चादर में डाल रहे हैं मगर ये खाली नहीं है, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। उसके बाद में रसूल पाक ने फरमाया ज़ुम्महू, ए अबू हुरैरा
अब इस चादर को अपने सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नहीं अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, इसमें तो आपने कुछ रखा नहीं, मैं सीने से क्या लगाऊं। ये है वो कि तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सीने से उस चादर मुबारक को लगा लिया। अब सुभान अल्लाह फरमाते हैं, उसके बाद तो मेरे दिलो दिमाग का आलम ये हो गया कि रसूल पाक से जो कुछ मैंने सुना, एक हर्फ भी कभी मुझसे वो फौत नहीं हुआ, सब कुछ मैंने अपने दिलो दिमाग में महसूस सुभान कर अल्लाह, वाह वाह हाथ जिस्म तो उठा, गनी कर दिया। वाह वाह, मौजे बहरे सखावत पे लाखों लाखों सलाम। ये सिलसिला वहां से चल रहा है। किसी को किताब से पिलाया, किसी को निगाह से पिलाया, जिस तरह उठ गई दम में। आज लोग कहते हैं ये फलां चीज के स्पेशलिस्ट हैं, ये फलां चीज के स्पेशलिस्ट हैं, ये मुतखस्सिस फिल फिक्ह हैं, ये मुतखस्सिस फिल हदीस हैं। स्पेशलाइजेशन का जमाना आज आया है, लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम है मेरे मुस्तफा ने उसी जमाने में सब शोबे बांट दिए हैं। हजरत अबू हुरैरा को अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बना दिया। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को अमीरुल मोमिनीन फिर तफसीर बना दिया। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद को अमीरुल मोमिनीन फिल फिक्ह बना दिया। हाथ जिस्म तो उठा, गनी कर दिया। मौजे पहरे सखावत पे लाखों सलाम। इल्म हदीस में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल पाक ने स्पेशल दर्क अता फरमाया। इल्म फिक्ह और मसले मसाइल में हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद को इम्तियाज बख्शा, और इल्म तफसीर में हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को बहुत ऊंचा मकाम, बल्कि तर्जमाने कुरान के मनसब पर फाइज। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत तो अब अगर मेरे आका हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को तर्जमाने कुरान बना दें, हजरत अबू हुरैरा को अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बना दें, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद को अमीरुल मोमिनीन फिल फिक्ह बना दें, तो अबू बकर को अगर सिद्दीक अकबर बना सुभान अल्लाह, वाह तो वाह, इसमें बहुत किसी का क्या जा रहा है। अगर वो खलीफे अव्वल बना दे तो किसी का कलेजा क्यों फटता है। अगर वो उमर फारूक आजम को खलीफे दोम बना दे तो किसी का कलेजा क्यों फटता है। हजरत सैयदना उस्मान गनी को जुन्नुरैन बना दे तो किसी के सीने पे सांप क्यों लौटता है। और अगर हजरत शेर खुदा मौलाए कायनात को मौलाल मुस्लिमीन बना दे तो फिर किसी को चिढ़ने की क्या जरूरत है। ये तो मुस्तफा के दरबार अक़दस का जलवा है, जिस पर जिस तरह से पड़ गया उसी तरह से वो मुमताज होता। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। बात यहाँ से चली थी कि कभी किताब से पढ़ा जाता है और कभी सुभान अल्लाह, वाह निगाह से। हम लोग दारुल उलूम भी चलाते हैं, दारुल उलूम की भी निगरानी करते हैं, वहां पे रख करके तलबा को पढ़ाते हैं किताबों के जरिया, उर्स मनाते हैं ताकि कुछ पढ़ लें निगाहों के जरिया। सुभान अल्लाह, वाह। ये निगाहों से पीने का वक्त है। ये उर्स जो होता है, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि जिस रोज किसी का विसाल होता है उसी दिन उर्स मनाया जाता है। आला हजरत फरमाते हैं कि जिस वक्त वली की रूह कफ़से उनसुरी से परवास करती है, विसाल का जो वक्त होता है, तो अब रूहों की तवज्जो अपनी कबूर की तरफ ज्यादा होती है, तो फैज़ो बरक़ात के लेने के लिए वो वक्त ज्यादा मुनासिब होता है। दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, ये मत कहो ये उर्स वाले हैं, ये फातिहा वाले हैं। यही उर्स वाले फातिहा वाले तो वहां नो टेंशन की हालत में रहेंगे, और तुम जो सिर्फ किताबों से पढ़ करके औलिया से जंग मोल ले रहे हो, अभी सुने हो, हिसाब देना पड़ेगा तो दिमाग सही हो जाएगा। और हम लोग तो इंशाअल्लाह नो टेंशन वाली पोजीशन में रहेंगे, इसलिए कि आला हजरत के भाई हजरत हसन बरेलवी बड़े खूबसूरत अंदाज में हमको सिखा गए, ढूंढा ही करें।
क्या नक्शा सुभान खींचा अल्लाह, है, वाह, वाह, ढूंढाई करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, जो रसूल पाक के दामन में वाबस्ता, दामन से वाबस्ता हो जाएगा, जो रसूल पाक के दामन में छुप जाएगा, इंशाअल्लाह मैदान महशर की हौलनाकी से वो महफूज रहेगा। अब मुझे बताइए कि वहां की हौलनाकी ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ की? वहां की। अभी सुन लिया ना आपने। आइए जरा तवे पर, तो तवा है, खूब गर्म पानी। अभी बताया लोगों ने कि बड़ी ठंडक है। हमने कहा बड़ी ठंडक, कहा हजरत बहुत ठंडक पड़ रही है इस इलाके में। हजरत मुफ्ती बदरुद्दीन साहब से कहा बहुत ठंडक पड़ रही है। हमारे इलाके में नहीं, हांगल के इलाके में, भंकापुर के इलाके में बड़ी ठंडक पड़ रही। और ये जो ठंडक आप देख रहे हैं ना, हम लोगों के एतबार से ये नॉर्मल मौसम है, ये बहुत अच्छा मौसम है। इस मौसम को ठंडा मौसम नहीं कहते हैं। जाइए यूपी में, अभी मजा आ जाएगा। इस वक्त आप अगर बैठ जाए वहां पे तो खूब शानदार आपकी ज़ियाफत ठंडक करेगी कि आप बिल्कुल मगन हो जाएंगे। इतनी भयंकर ठंडक पड़ रही है। अब अगर हम उस भयंकर ठंडक को बर्दाश्त कर ले रहे हैं तो ये ठंडक क्या हमारे सामने क्या हाल होगा? हम तो इसको नॉर्मली समझेंगे। आला हजरत के बिरादर मोहतरम फरमाते हैं, मैदान महशर जबकि नफसी नफसी का आलम होगा, परेशानी में हर कोई मुब्तला होगा, जब वहां हमारा हाल ये होगा कि ढूंढाई करें। जब वहां की हौलनाकी से हम बचे रहेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी अगर मुस्तफा जाने रहमत के दामन करम में हमने सच्चाई के साथ वाबस्तगी इख्तियार कर ली तो खुदा की कसम यहाँ भी हर परेशानी से मुस्तफा अपने मानने वालों को महफूज। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल फुका, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और उस पर एक बात और जहन में आ गई, नींद तो नहीं आ रही आप लोग? हम सब लोग हुजूर मुहद्दिस कबीर के मुंतजिर हैं। बेशक हक है। हजरत का जलवा अभी देखेंगे। यही वो लोग हैं कि जिनके चेहरे को देखना सुभान अल्लाह, वाह इबादत वाह। करार दिया गया। बेशक हक है। वाह। यही वो उलमाए रब्बानीन हैं कि जिनकी सोहबत में बैठना गोया रसूल पाक की सोहबत में बैठना है। सुभान यही वो अल्लाह, लोग वाह। हैं कि जिनसे मुसाफा करना गोया रसूल पाक से मुसाफा करना है। सुभान अल्लाह। आलिम रब्बानी का लफ्ज हमने किताबों में पढ़ा है, लेकिन अगर इन शख्सियतों को हमने न देखा होता तो आलिम रब्बानी का मफहूम क्या होता है हम उसको न समझ पाते। हमने इन बुजुर्गों को देखा तो आलिम रब्बानी का मतलब समझ लिया कि ये चलें तो सुन्नते मुस्तफा का इजहार हो, ये गुफ्तगू करें तो रसूल पाक की सुन्नत का इजहार हो, ये हंसे या मुस्कुराएं तो रसूल पाक की अदाओं का इजहार हो। आपने कभी खिलखिलाकर ठट्ठा लगाते हुए हुजूर मुहद्दिस कबीर को देखा? कभी आप में से किसी ने देखा? बहुत अगर खुशी का माहौल हुआ तो हजरत मुस्कुराते हैं और दंदाने मुबारक नजर आ जाते हैं। ये रसूल पाक की सुन्नत है। कहा लगाना ये रसूल पाक की सुन्नत नहीं है, यूं मुस्कुराना ये रसूल पाक की सुन्नत है। जब हमारे इल्म की महफिल होती है और हजरत उसमें गुफ्तगू सुनकर मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि यूं मुस्कुराए जान थी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान। सुभान अल्लाह, वाह। जब आका करीम के सच्चे गुलाम की ये हालत है कि देख करके दिलों को सुकून मिलता है, इस तरह भी कैफियत दूर होती है, आदमी का दिल दिमाग ठंडा हो जाता है, रूह को सुकून मिल जाता है। जरा सोचिए 1400 साल के बाद सच्चे गुलाम को देखने से जब ये सुकून मिलता है, जिन नजरों ने मुस्तफा का जलवा अपनी माथे की निगाहों से देखा है, भला उनके सुकून का अंदाजा कौन है? इसीलिए तो वो अपनी शान ये रखते थे जिसको आला हजरत बयान करते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आप अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हैं, मेरे लिए थोड़ी, मैं जानता हूँ आपको इंतजार है मुहद्दिस कबीर का, आप जलवा देखने के लिए बेकरार हैं मुहद्दिस कबीर के। जब आप एक आलिम रब्बानी के इंतजार में अपनी नींद को हटाए हुए हैं,
मौसम का आपको कोई लिहाज नहीं, कोई इसकी फिक्र नहीं है, तो जरा सोचिए जो हुस्न कायनात अपने अंदर समेटे हुए हो, उस जलवे को जो देखते रहे होंगे, भला वो कैसे अपनी नजरों को वहां से हटा सकते थे। इसीलिए तो उनका मकाम ये है, कयामत तक गौस, कुतुब, अब्दाल, हत्ता कि गौसे आदम भी हो सकते हैं, मगर कोई एक सहाबी के दर्जे को कभी नहीं। बेशक बेशक हक उनका है ये वाह मकाम, उनका ये रुतबा है। हजरात, बात जरा दूर से दूर चली जा रही है। उर्स के बारे में आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अख़ज़े फ़ैज़ व बरक़ात के लिए विसाल का वक्त बहुत मुनासिब होता है। इसीलिए हम लोग अपने बुजुर्गों का उर्स करते हैं ताकि उनके फ़ैज़ व बरक़ात से हम अपने दामने मुराद को भर लें। उर्स करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आए तकरीर की सुने और चले गए, बल्कि उनकी जिंदगी को अपनी नजरों को के सामने रखे और उनके पाकीज़ा किरदार को अपनाएं, उनकी गुफ्तार को हम अपने दिलो दिमाग में बसाएं और उन्होंने जो पाकीज़ा जिंदगी गुजार कर रिज़ाए इलाही को हासिल कर लिया, हम अगर उस मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं तो कम अज कम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें, ताकि रब्बे कदीर उनके सदक़े में हमारा भी भला। सुभान अल्लाह हजरात मोहतरम, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। इंसान दो चीजों से बना हुआ है, बस थोड़ी देर और। इंसान दो चीजों से बना हुआ है, एक है जिस्म और एक है रूह। जिस्म और रूह दोनों से मिलकर के इंसान बना हुआ है। इंसान का जिस्म गंदा होता है कि नहीं होता है? इंसान का जिस्म मैला होता है कि नहीं होता है? होता है। अगर नहीं होता तो आपको 2 रोज के बाद नहाने के लिए गुस्ल खाने में जाने की क्या जरूरत? ऐसे ही रहिए, नहाइए नहीं। 1 हफ्ते के बाद पता चल जाएगा कि घर में जो सबसे करीब रहने वाली हस्ती होती है वो भी करीब नहीं पटकने देगी। जाओ नहा करके आओ। तो जिस्म गंदा होता है, जिस्म मैला होता है। जिस तरह से जिस्म गंदा और मैला होता है, तो इसी तरीके से बताइए रूह भी गंदी होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है? होती है। जिस्म गंदा होता है और रूह भी गंदी होती है। जिस्म की गंदगी को दूर करने के लिए बहुत सारे साबुन बनाए गए हैं, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। बताइए रूह की गंदगी को दूर करने के लिए कौन सा गुस्ल खाना है? रूह की गंदगी को दूर करने के लिए कौन सा साबुन है? आप दुनिया की किसी भी मार्केट में चले जाइए, ए ईसाइयों तुमने बहुत सारे साबुन बना डाले, ए यहूदियों इजराइलियों तुमने न जाने कितने साबुन बना करके मार्केट में लॉन्च कर दिया, लेकिन बता क्या तेरे पास भी कोई ऐसा हम्माम और ऐसा साबुन है कि जहां पे रूह की गंदगी को दूर किया जाए? तू तो न जाने कितनी गंदगी में मुलव्विस है। जिनाकारी को तू आम कर रहा है, अय्याशी को तू आम कर रहा है, गुनाहों का बाजार तू गर्म किए हुए है, जुल्म और सितम के बाजार को लगाने में तू अपनी मिसाल आप बना हुआ है। तेरे यहाँ रूह की सारी गंदगी पाई जाती है। उन गंदगियों को दूर करने के लिए तेरे पास कोई फैक्ट्री, कोई साबुन नहीं है। देख ये तो इस्लाम की बरकत है कि रब्बे कदीर ने हमें जिस्म की सफाई की भी तरकीब बताई और रसूल पाक के सदक़े में अल्लाह ने हमारी रूह की गंदगी को भी पाक करने का सलीका दिया। वो पाक करने के लिए जो इलाके में गुस्ल खाने की हैसियत रखते हैं वो अल्लाह वालों के आस्ताने हैं, और जो साबुन की हैसियत रखते हैं वो उनकी पाकीज़ा तालीमात है। वहां पहुंच जाओ, पाकीज़ा तालीमात को अपना लो, तुम्हारी रूह को भी अल्लाह पाकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। मैं हैदराबाद जब जाता हूँ, भाई कोई साहब हैदराबाद कहोगे तो बुरा मत मानिएगा, तो अगर लंबा चौड़ा आस्थाना देखता हूँ तो ये जरूर पूछता हूँ कि ये 25-50 साल के अंदर के हैं कि उधर के हैं। अगर इधर के हैं तो फिर सोचना पड़ता है, इसलिए कि आजकल
10 उंगलियों में शानदार किस्म की अंगूठी, गले में जोरदार तस्बीह, वो लंबे लंबे बाल, और एक वक्त की नमाज नहीं बल्कि दिल की नमाज पढ़ने की तरगीब देने वाले लोग। ऐसे लोगों को भी बहुत सारे बेइल्म अल्लाह का वली समझ लेते हैं। चलिए अब वो आलिम रब्बानी आ रहा है जिसके जलवों को देखने के लिए हम और आप मुंतजिर हैं। अल्लाह रसूल का पैगाम पहुंचाने वाला वो बेबाक तर्जमान इस्लाम आ रहा है जिसकी इल्मी हरारत पूरे हिंदुस्तान के सुन्नियों के दिलो दिमाग को गर्म रखे हुए है। आप उस हस्ती का दिल से इस्तेकबाल कीजिए और उनके जलवों को अपनी आंखों में बसाने की कोशिश कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, मुमताजुल फुका, मुमताजुल फुका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर सदरुल शरिया, शहजादे हुजूर सदरुल शरिया, जानशीने हुजूर सदरुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम आप तमाम लोग पीछे हट जाएं और बैठ जाएं अदब अदब व एहतराम के साथ। आप तमाम लोग पीछे हट जाएं और अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं। दरूद शरीफ पढ़िए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अल किराम अजमईन। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था कि जिस तरह से इंसान का जिस्म गंदा होता है और उसके लिए सफाई का वो एहतमाम करता है, ऐसे इंसान की रूह भी गंदी होती है और उस गंदगी को दूर करने के लिए दुनिया की जितनी कौमें हैं उनके पास कोई सामान नहीं है। वो सामान अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया। दिलों की गंदगी को दूर करने वाली हस्तियां 1400 साल से इस्लाम में वजूद पजीर होती रही और लोगों के दिलो दिमाग को पाकीज़ा करती रही। उन्हीं मुकद्दस हस्तियों में उसी पाकीज़ा सिलसिले की एक अजीम कड़ी है जो हमारे और आपकी नजरों के सामने है, जिनका दीदार करके आप अपनी आंखों में नूर भर रहे हैं। आप इस जलवे को देखिए। इस आंखों ने, इन आंखों ने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को देखा, इन आंखों ने सदरुल शरिया को देखा, इन आंखों ने बुरहाने मिल्लत को देखा, इन आंखों ने मलिकुल उलमा को देखा, इन आंखों ने मुबल्लिग इस्लाम को देखा, इन आंखों ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को सिर्फ देखा ही नहीं है बल्कि किताब से भी पिया और आंखों से भी पिया। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने हुजूर मुहद्दिसे कबीर की तालीम और तरबियत में एक अहम रोल अदा किया। फिक़्ह फतावा की दुनिया में तरबियत के लिए एक मौके पर हुजूर मुहद्दिसे कबीर दामाद आली ने मुझसे फरमाया कि मैं छुट्टी के दिनों में बरेली शरीफ जाता था और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मुझे फतवा नवेसी की तालीम किया करते थे। और एक मौके पर एक इस्तिफ्ते का जवाब और लोगों ने अपने अंदाज में लिखा, मगर हुजूर मुहद्दिसे कबीर दामाद आली ने अपने अंदाज में तफसील से लिख कर ले गए। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने उन जवाबात की बजाय जो हुजूर मुहद्दिसे कबीर ने जवाब लिखा उसकी तस्वीर फरमाई। कहा, आप जो बात करें ये माकूल लग रही है। खुदा का शुक्र है जमाते अहले सुन्नत में अल्लाह तबारका व तआला ने ऐसी अजीम नेमत अता फरमाई है कि पूरे हिंदुस्तान में आप नजर उठा करके देख लें, ऐसा आलिम रब्बानी किसी खित्ते में नहीं मिलेगा जो अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया। आप रात इस वक्त में यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि हजरत के कलमाते खैर भी सुन लें, हजरत की ज़बान मुबारक से कुछ नसीहत सुन लें, हजरत का जलवा देख लें, हजरत का दीदार कर लें। हम में से कितने वो लोग हैं जो कभी कभी फख्र से कहते हैं हमने मुफ्ती आजम को देखा है, हमने फला शख्सियत को देखा है। कल आप भी कहेंगे कि हमने मुहद्दिसे कबीर को देखा, जैसे आप कह रहे हैं हमने ताजु शरिया को देखा है, हमने फला अजीब हस्ती को देखा है। तो इन जलवों को अपने दिलो दिमाग में रखिए। ये दिल की पाकीज़गी का जलवा है जो नूर भर देता है दिल में और वो दिल मुनव्वर हो जाता है। तभी तो आला हजरत ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। रसूल पाक ने सहाबा को चमकाया, सहाबा ने ताबेईन को चमकाया, ताबेईन ने तबे ताबेईन को, तबे ताबेईन ने तबे तबे ताबेईन को, और ये सिलसिला हिंदुस्तान में आया तो आला हजरत ने न जाने कितनों को चमकाया। फिर वो चमक इस वक्त हुजूर मुहद्दिसे कबीर को अल्लाह ने अता फरमाई और इस चमक ने न जाने कितनों को चमका दिया। सुन्नियत चमक रही है इनके दम से, अहले सुन्नत का चेहरा चमक रहा है इनके दम से, इल्म की दुनिया महक और चमक रही है इनकी बहारों से। खुदावंद कुद्दूस अपने महबूब के सदक़े में इन्हें सदा बहार रखे। आप अपनी नमाजों में दुआ करें
कि रब्बे कदीर इनका जिल्ले हुमायूं तादेर गुरबाए अहले सुन्नत पर बाकी रखे। ये हैं तो सुन्नियत की बहार है, ये हैं तो फितने बहुत सारे दबे हुए हैं जिनको हम और आप महसूस कर रहे हैं। हुजूर ताजु शरिया दुनिया से तशरीफ ले गए, बहुत सारी बरकतें साथ ले गए, मगर अभी बहुत सारी बरकतें हुजूर मुहद्दिस कबीर के दम कदम से हम हासिल कर रहे हैं। दुआ करें कि रब्बे कदीर इस शजरे सायादार की हिफाजत फरमाए। इस वक्त हिंदुस्तान में जितने ई कदर आ कदर हैं, दो चंद को छोड़कर मेरे मुहद्दिस कबीर या तो उनके उस्ताद होंगे, या दादा उस्ताद होंगे, या परदादा उस्ताद होंगे, या लकड़ दादा उस्ताद होंगे। पूरे हिंदुस्तान में जिसके इल्मी औलाद सबसे ज्यादा हैं वो मुहद्दिस कबीर की अल्लाह तबारक व तआला हजरत का साए करम तादेर सेहत व आफियत के साथ सलामत रखे। अब मैं कुछ ज्यादा न अर्ज करके हजरत की बारगाह में अर्ज करूंगा कि हम सब तमन्नाई हैं, हुजूर हम सबको अपने इल्मी पनघर से सैराबी अता फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। लेकिन ये